ओम शांति। ओम शांति। हम सभी परिचित हैं। 18 जनवरी जब बाबा ने रात्रि क्लास कराया और बच्चों को शिक्षाएं दी, तो उसमें जो सार रूप में बाबा ने कहा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। तो यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इस स्थिति को प्राप्त किया और संपूर्ण बने। तो हमें भी फॉलो फादर करना है, बाबा के समान संपन्न बनना है। तो निराकारी स्थिति में, निरहंकारी हमें कर्मणा में और निर्विकारी वाचा में हमें बनना है। तो कहाँ तक हम निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं? हम कहते हैं आत्मा का पाठ हमने पढ़ा है। पहला पाठ हमारा यही होता है कि मैं कौन हूँ, और यही अंतिम पाठ भी है। पूरे ब्राह्मण जीवन में शायद ये पाठ जितना सरल है उतना ही हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि हम घड़ी घड़ी विस्मृत हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो वो हमारी निर्विकारी अशरीरी स्थिति, निराकारी अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कम होता है। तो हम जब योग में बैठते हैं, जब हम क्लास में होते हैं, तब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने को आत्मा समझें। लेकिन जब सारा दिन कर्म व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो फिर कई बार हम कर्म कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस के बजाय। वो हमें कार्य जो हम कर रहे हैं वो हमें ज़्यादा बुद्धि में रहता है, और इस कारण देह अभिमान में आना फिर सहज हो जाता है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार तो देह अभिमान के हैं। तो फिर देह अभिमान में आते ही पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, इसकी निशानी है। पुराने संस्कार जो हमारे अशांत होने के हैं, परेशान होने के, दुखी होने के, टेंशन में आने के। फिर हम सोचते हैं कि अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी है, क्यों अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, क्यों मन हलचल में आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि स्वस्वरूप की, स्वधर्म की विस्मृति हो गई। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बीच बीच में समय निकाल करके भी इस स्थिति का अभ्यास करें। कई बार बाबा ने हमें मुरलियों में ये कहा है, और इसीलिए जो हमारा घंटे घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है ना, मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल तो होते ही हैं, लेकिन हर घंटे में भी 1 मिनट गीत बजता है। तो उस समय हम अपने आप को वो निराकारी आत्मिक स्थिति में हम स्थित कर लें, उस अनुभव में चले जाएं, 1-2 मिनट के लिए भी उस अनुभव में चले जाएं। तो जब वो निराकारी स्थिति का हम अनुभव करते हैं तो आत्मा के गुण स्वतः ही मर्ज होते हैं, क्योंकि आत्मा का निज धर्म ही है शांति, प्रेम, सुख। जैसे देह अभिमान विकारों की जड़ है, कहा ना, देह अभिमान में आते ही क्या ही मर्ज होने लग जाता है। ऐसे ही जब हम आत्मिक स्मृति में होते हैं तो आत्मा के गुण स्वतः अनुभव होते हैं। ऐसे भी जिस स्थान पर हम जाते हैं उस स्थान का अनुभव करने लगते हैं। मानो
पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है और हम उस मौसम में पहाड़ों पर जाएंगे तो क्या महसूस होगा? ठंडी, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ का गुण क्या है? ठंड का अनुभव कराना, उस शीतलता का अनुभव कराना। ऐसे ही आग के सामने बैठे हैं तो गर्मी ही अनुभव होगी। तो आत्मा के स्वरूप में स्थित हुए तो उसकी जो विशेषता है वो अनुभव होगी। तो हम अपनी शांत स्वरूप स्थिति का और प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप की स्थिति के वाइब्रेशंस में खुद भी रहेंगे और दूसरे भी जो हमारे संपर्क में आते हैं वो भी ऐसा ही अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति से ही रूहानियत का अनुभव होता है। जितना हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज रहती है, निरंतर रहती है, उतना ही हमारे चेहरे पर रूहानियत होती है। रूहानियत माना जो हम कहेंगे जो पवित्रता की झलक और फलक, क्योंकि आत्मा अपने निजी स्वभाव में पवित्र भी है, तो वो आत्मा से दिखाई देती है। वो वाइब्रेशंस फील होते हैं कि ये कुछ न्यारे हैं, अलौकिक हैं, हमारे जैसे लौकिक जन नहीं हैं। एक योगी की दृष्टि भी, जब हम आत्मिक दृष्टि से संबंध संपर्क में आते हैं आत्माओं के, एक तो है अपने को आत्मा समझना, ये अपनी आत्मिक स्थिति है, लेकिन जब दूसरों के संपर्क में व्यवहार में आते हैं, चाहे वो अज्ञानी आत्माएं हैं, क्योंकि सारा दिन हम बहुत सी अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में भी आते हैं, तो अगर उनके प्रति भी हमारी आत्मिक दृष्टि है तो ये योगी की दृष्टि हो गई। तो वो भी ये फील करते हैं कि इनका देखने का तरीका न्यारा है, ये और सब जैसा अनुभव नहीं होता, अलग अनुभव होता है। इनसे मिलकर के वो हमें शांति का अनुभव होता है, प्यूरिटी का अनुभव होता है। और इस तरह से हम बिना कहे, एक होता है ज्ञान सुनाना और एक होता है अपने चलन से सेवा, अपने वृत्ति और वाइब्रेशन से सेवा, तो ये हमारी नेचुरल सेवा होती है जिनके हम संपर्क में आते हैं, जिसको बाबा कहते हैं चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। आपका चेहरा ही बताता है, वो परिचय देता है, और अगर उनको ज़्यादा जिज्ञासा होगी तो वो अपने आप आगे से पूछेंगे आपको, तो फिर हमें बाबा का परिचय देने का वो अवसर भी मिल जाता है। और दूसरों के जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि आज कलयुग का समय है और कलयुग का भी समय अति में है, तो आत्माओं की नेगेटिव वाइब्रेशंस तो बहुत हैं, और उसमें भी विकारी वाइब्रेशंस भी कई बार बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस हैं। आज की जो आत्माएं हैं वो सभी देह अभिमानी हैं, तो उनके प्रभाव से भी हम बच जाते हैं। नहीं तो कई बार कई ये शिकायत भी करते हैं कि हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के बीच में काम करना पड़ता है, तो हमारी स्थिति पर उसका असर आ जाता है। हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन पर अगर हम पर उसका असर आया, इसका मतलब हमारी अवस्था पावरफुल नहीं है। हम कौन हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? क्या कहेंगे? हमारा कर्तव्य क्या है? हम सभी विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो मेरे वृत्ति और वाइब्रेशन से और आत्माओं में परिवर्तन आना चाहिए। ये मेरी शक्ति है कि उनके वाइब्रेशंस मुझ पर असर डालें। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार अटेंशन दिलवाते हैं कि हमारा ये अभ्यास पक्का होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस अभ्यास में हम कच्चे हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, हम सब सुनते हैं हिस्ट्री में, बाबा ने कितनी मेहनत की। जब बाबा को पता
हुआ, ये ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने शुरू से ही इस अभ्यास को कच्चा नहीं छोड़ा, लिख लिख करके भी अभ्यास किया। जो सामने आते थे उनको सामने लाते हुए भी अभ्यास किया। और जब बाबा की दृष्टि वृत्ति बदल गई तो जो उनके साथी थे उनकी भी दृष्टि वृत्ति बाबा के प्रति बदल गई। वो भी बाबा को उस रूप में देखने लगे जो भगवान का वो रथ बने, जो कार्य के निमित्त वो बने, ना कि जो उनका पुराना संबंध था, जो पुराना रिलेशन था, वो सब उनके मन से निकल गया। अब बाबा कौन है और बाबा का कार्य क्या है वही उनको नज़र में आता था, क्योंकि बाबा ने अपने आप में इतना परिवर्तन लाया। तो हमें भी जब हम पूरी तरह से स्वयं को, जब चाहें हम देह से न्यारे हो जाएं, इस कर्मेंद्रियों का आधार लें और कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाएं, ये अभ्यास हमारा पक्का होता है। बाबा कई बार कहते हैं कि 1 सेकंड में आवाज़ में आना और 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, ये अभ्यास है। पूछते हैं कई बार बाबा मुरलियों में। तो इसका मतलब देह से डिटैच होने का अभ्यास इतना अच्छा हो हमारा कि तुरंत हम जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं, किस भी स्थिति में है, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल है। ट्रैफिक कंट्रोल ये अभ्यास कराने के लिए ही है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म से हम तुरंत अपने आप को डिटैच कर लें। और बाबा कहता है यही अभ्यास आपको अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर दिलाएगा। ये अभ्यास पक्का है। तो जो लास्ट की परिस्थितियां होंगी वो इतनी हलचल वाली होंगी, हलचल पैदा करने वाली होंगी, आपकी स्थिति को डांवाडोल करने वाली होंगी, लेकिन अगर हमारा ये अभ्यास है तो हम तुरंत अपने आप को उस परिस्थिति से न्यारा कर लेंगे, बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे। तो आत्मा का अभ्यास करना माना योग में भी पावरफुल एकाग्र स्थिति का अनुभव करना। अगर योग में पावरफुल स्थिति कही जाती है तो बीज रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, जब हम परम धाम में बाबा की याद में होते हैं। और पावरफुल योग से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं। कई बार हम देखते हैं, है ना, हम रोज़ योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, लेकिन हमारे योग की क्वालिटी क्या होती है? हम योग में बैठे 10 मिनट तो दुनिया की बातें ही चलती रहती हैं, क्योंकि सारा दिन क्या चलता है वो पहले दिमाग में व्यर्थ संकल्पों के रूप में। फिर बाबा से बुद्धि की तार जुड़ी तो हम रूरिहान करना शुरू कर देते हैं। रूरिहान करना माना जो बाबा को मुझे कहना है, मेरी कोई समस्या है, कोई मेरी फरियाद है, जो भी है, और योग का टाइम पूरा हो जाता है। वो लगन में मगन हो जाए, बाबा की याद में पूरी तरह से मन एकाग्र हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल नहीं कहते हैं कि लेंस के नीचे जब हम कागज रखते हैं तब वो कागज जलता है, नहीं तो सालों कागज पड़ा रहे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब सूरज की किरणों को फोकस कर देते हैं तो वो इतनी उसमें अग्नि आ जाती है या इतनी पावर आ जाती है कि वो कागज भस्म हो जाता है। तो आत्मा में भी जो पुराने संस्कार हैं, जो विकर्म किए हुए हैं, वो तभी भस्म होते हैं जब ज्वालामुखी योग या योग अग्नि के रूप में होता है। तो इसीलिए देखने में आता है कि सालों से हम योग कर रहे हैं, लेकिन संस्कार समय प्रति समय वही के वही हैं। और कई सोचते भी हैं ये इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ ये अभी भी ऐसा करते हैं। जो भी उनके हिसाब से ज्ञानी को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वैसा बोलते हैं, वैसा चलते हैं, वैसा करते हैं। तो नहीं परिवर्तन हुआ, हालांकि दब जाते हैं,
थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको भस्म नहीं किया। तो ये बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो हमारा योग पावरफुल होता है, और वो पावरफुल योग हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाने में हमें मदद करता है। अशरीरी स्थिति हमारे कर्म भोग को भी कर्म योग से सूली से कांटा अनुभव कराती है। कर्म भोग तो चुकतू करने ही है, 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, किसी न किसी रूप में आत्मा के सामने आने ही है। लास्ट जन्म है तो यहाँ ही ख़त्म करके कर्मातीत बनना है। तो चाहे वो तन के रोग के रूप में आए, चाहे वो संबंधों में कोई, या और भी व्यवहार में कोई विघन रूप बने, कई रूप में आते हैं। जिस भी रूप में हिसाब किताब आएगा या परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति ऐसे पार होगी जैसे कि मक्खन से बाल। मक्खन से बाल कितनी मेहनत लगती है निकालने में, सूली से कांटे का मतलब क्या है कि नहीं के बराबर अनुभव होगा। होगी बहुत बड़ी बात, देखने वालों को लगेगा अच्छा इसके साथ ऐसा हो गया, इतना बुरा हो गया, लेकिन आत्मा को क्या अनुभव होगा कि ये तो खेल है, जैसे मौज से हमने उसको पार कर लिया। बाबा का साथ और बाबा की शक्ति वो इतनी होती है कि महसूस ही नहीं होता कि कोई हमने इतना बड़ा विघन पार कर लिया। तो ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें इतनी मदद करता है, क्योंकि ये बाबा की दुआएं हमारे साथ हैं। जितना हम सोल कॉन्शियस होते हैं या रूहानियत की स्थिति में होते हैं जिसे हम कहेंगे, और अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का काम भी करती है। मानो हमें दर्द है कोई कारण से, और अगर बहुत दर्द में हम अपने आप को बिल्कुल शरीर से डिटैच कर लेते हैं, तो अगर मानो बहुत दर्द भी है तो ऐसे फील होगा कि जैसे दर्द ख़त्म हो गया। तो हम सब बाबा के बच्चों को ये अनुभव समय प्रति समय होते रहते हैं। हमारे जीवन का भी हमें ये अनुभव है कि एक बार ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, और जैसे होता है एक्सीडेंट में चोट लगती है तो दर्द होता है उसमें, लेकिन हमने अनुभव किया जब ये अभ्यास पक्का रखा इसको, तो जैसे मैं कहूँगी कि बहुत दर्द की दवाइयाँ न लेते हुए भी फील नहीं होता था कि कोई दर्द है। और जो भी पीरियड था वो हॉस्पिटल एडमिशन का, वो बहुत सहज, ऐसा लगा ही नहीं कि हॉस्पिटल में है। ऐसे लगता था कि जैसे बाबा ने अपनी गोदी में रखा है, और सबकी दुआओं से वो इतना हल्कापन अनुभव होना। बाबा की तो दुआएं होती ही हैं, लेकिन साथ साथ जो परिवार की भी दुआएं होती हैं वो हमारे जो शरीर के हिसाब किताब हैं उसको हल्का बनाने में मदद करते हैं। तो ये अनुभव हमने किया, और हम ये भी सुनते हैं, जब बाबा के अनुभव सुनते हैं, खासकर जो बड़े भाई बहने हमारे सुनाते हैं कि जब वो बाबा को मिलते थे और बाबा जब दृष्टि देते थे, वो सोच कर जाते थे बाबा के पास कि बाबा को ये समाचार सुनाना है, बाबा को ये मेरी समस्या है इसके बारे में पूछना है, बाबा से ये बात करेंगे, ये ऐसे पूछेंगे। लेकिन जब बाबा दृष्टि देते थे तो जैसे कि देह से न्यारे हो गए। बाबा जैसे दृष्टि से ही अशरीरी स्थिति का अनुभव कराते थे, और इतना भरपूर हो जाते थे कि क्या पूछना है या तो भूल जाते थे, या ऐसे लगता था कि अब पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे जवाब अपने आप ही मिल गए। तो ये अनुभव बाबा
का इतना पावरफुल अभ्यास, ये हम समझ सकते हैं कि बाबा ने कितनी मेहनत की अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए, और वही बाबा हमसे चाहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारा तो कारोबार इतना है, हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं, है ना, इतना काम धंधे में हम कैसे कर सकते हैं। तो बाबा के ऊपर भी कोई कम जिम्मेवारियां नहीं थी, है ना। चलो परिवार होगा तो 8-10 लोगों का होगा, लेकिन बाबा के सामने कितने बच्चे थे, बाबा के साथ कितने रहते थे, है ना। 350 तो साथ में ही रहते थे, और फिर बाकी सारी प्रवृत्ति भी, जो सेंटर खुलते थे, सेवाएं होती थी, उन सब सेवाओं की जिम्मेवारी, उनका विस्तार करना, ये सब भी तो बाबा करते थे। लेकिन ये सब करते हुए भी बाबा ने इस अभ्यास को ढीला नहीं छोड़ा, इसमें अलबेले नहीं रहे। वो यही होता है कि हम महत्व कितना देते हैं, और अगर हम उससे महत्व देते हैं तो फिर हम उसके लिए ज़रूर टाइम निकालते हैं। मुझे याद है, मैं जब पहली बार अव्यक्त बाबा से मिली तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और साइंस के स्टूडेंट हम होते हैं, तो क्योंकि उसी समय मैंने कोर्स किया था, नई नई मैं ज्ञान में आई थी, तो बहुत ज्ञान की गहराई नहीं थी मेरे अंदर, और मैं बाबा मिलन में आई, कॉलेज से ही बाबा मिलन में आई उस समय। तब ओम शांति भवन में बाबा आते थे, और बहुत थोड़े भाई बहने होते थे, कुछ 100 ही भाई बहने होते थे, अभी तो हज़ारों होते हैं। और ओम शांति भवन में बहुत नज़दीक में हम बैठते थे, स्टेज के बिल्कुल सामने ऐसे बैठते थे। तो मैं भी, एक मुझे जो जिज्ञासा थी उसके कारण मैंने टाइम से पहले जाकर के सबसे आगे वाली लाइन में मुझे बैठना है, ऐसे में जाकर बैठी थी। तो बाबा दृष्टि देते हैं, बाबा का जब अवतरण होता है तो बाबा दृष्टि देते हैं। तो बाबा ने दृष्टि दी तो हम आगे ही बैठे थे, और जैसे हमको बताया था कि आत्मा समझ करके ही बैठना है और मुरली सुननी है, और शिव बाबा को भी दादी की ऐसे भ्रकुटी में देखना है। तो ऐसे ही पूरा ध्यान रख के और बैठे थे। तो जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी तो मैं फील करने लगी कि मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लाइट हूँ, और बाबा भी मुझे बिल्कुल लाइट में दिख रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि तब मुझे नहीं मालूम था कि कोई लाइट का शरीर भी होता है। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मतलब थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा कि ये क्या हो रहा है मुझे। फिर बाबा ने जैसी दृष्टि हटाई तो मैं एकदम नॉर्मल हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत लगातार एक ही जगह देखे जा रही हूँ, शायद इसके कारण मेरी आँखों में कुछ धुंधलापन आ गया, इसलिए मुझे ऐसा दिखा। ऐसा मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब बाबा दृष्टि देंगे तो मैं ध्यान रखूँगी, मैं अच्छे से दृष्टि लूँगी, अभी तो मुझे पता ही नहीं चला। और फिर बाबा ने जब घुमा करके फिर दृष्टि दी, तो जैसे ही बाबा की फिर दृष्टि पड़ी, फिर मैं अपने आप को बिल्कुल लाइट में देखने लगी, और बाबा भी मुझे फिर लाइट में दिखे। फिर तब मुझे समझ में आया कि ये मुझे बाबा की दृष्टि से ही अनुभव हो रहा है, क्योंकि तब तो मैंने अपने आप को बिल्कुल संभाल के और मैं अलर्ट होकर बैठी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो लाइट का अनुभव, तो वो पहली बार अशरीरी स्थिति का जो अनुभव है वो मुझे बाबा की दृष्टि से हुआ। जो मैंने बताया कि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से हमारे जो पुराने भाई बहने हैं जो साकार बाबा से मिले हैं वो अनुभव करते थे। और बाद में फिर मैंने खास इसके बारे में जो भी हमारे हैं बड़े भाई बहने उनसे पूछा कि ऐसा अनुभव, तब उन्होंने बताया फरिश्ता स्थिति, वो लाइट का शरीर हमारा होता है, और बाबा अभी सूक्ष्म वतन में हैं, वो लाइट के शरीर में ही हैं, तो बाबा ने वो हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव कराया। तो अनेक प्रश्न जो थे मन में वो उस अनुभव से ही समाप्त हो गए, क्योंकि अनुभव से बड़ी अथॉरिटी कोई भी नहीं है, और जब खुद को अनुभव हो जाता है तो फिर आवश्यकता ही नहीं है और किसी प्रूफ की। तो ये हमने अनुभव किया, और कोशिश करते हैं कि समय प्रति समय जैसे ही
जैसे कहा कि टाइम निकाल करके भी हम उस अशरीरी स्थिति का अनुभव करें, और उस स्थिति में जो पावर होती है वो पावर हमें सहज ही आगे बढ़ाती है। वो हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया। अमृत वेले जो हमारा विशेष समय है बाबा के बच्चों के लिए, बाबा हमेशा कहते हैं कि अमृत वेले हम उस साइलेंस के समय पर इस स्थिति का अनुभव बहुत सहज कर सकते हैं। सारा दिन शायद हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन अमृत वेले अगर मैंने पहला संकल्प ही ये कर लिया कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, परम धाम से मैं अवतरित हुई हूँ, और बाबा तो कहता है ऐसे समझो कि मैं धर्म स्थापना के लिए अवतरित हुई हूँ, तो सारा दिन वो हमें मदद करेगा, क्योंकि ये आदि काल का आदि संकल्प हो जाएगा। और उसमें वो पावर होती है कि वो पूरा दिन हम अशरीरी स्थिति के अनुभव जब करना चाहेंगे तुरंत उस स्थिति में हमारा मन चला जाएगा। और एक बार बाबा ने ये भी कहा था कि मानो आप बहुत बिजी हो, उस बिजी स्थिति में अगर आपने 2 मिनट 3 मिनट भी अपने आप को अशरीरी बना लिया तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने 3-4 घंटे का विश्राम कर लिया। वो इतना पावर है उसमें। तो आगे आने वाले समय में हम सब और बिजी होते ही जाएंगे, क्योंकि सेवाएं भी बढ़ती जाएंगी। चाहे सेवाओं में हैं तो सेवाएं भी कोई अब कम नहीं होने वाली हैं, और चाहे हम वैसे भी हैं समाज संसार के व्यवहार में हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आज का समय ऐसा है कि वो हमसे ये डिमांड करता है, तो उसमें होते हुए ही हमें पुरुषार्थ करना है। कोई अलग से बैठ करके हमें बहुत समय मिलेगा, चलो कोविड के समय तो दे दिया बाबा ने। हाँ, कोविड के समय तो हम पूरा दिन हमारा अपने ही स्वोन्नति के लिए था हमारे पास, और सब जितना भी हमारा कारोबार था या नौकरी थी उनसे फ्री होकर के थे, और उस समय किया भी, सभी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। लेकिन अब जो आगे आने वाला समय है वो कैसा होगा, बाबा तो हमेशा कहता है कि अचानक परिस्थितियां कभी भी कैसी भी बदल सकती हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हमें ये अटेंशन देना है। और एक बात और बाबा ने कही हुई है मुरलियों में कि अगर अकाल मूर्त स्थिति में हम रहते हैं, आत्मिक स्थिति अकाल मूर्त स्थिति है, आत्मा का अकाल तख्त है ना ये, तो उस स्थिति में रहने वाले की कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वो अकाले मृत्यु से परे हो जाएंगे। तो समय तो ऐसा है ना कि कभी भी काल आ सकता है, लेकिन नेचुरल डेथ होना और अकाले मृत्यु होना उसमें अंतर है। तो इसीलिए भी वो स्थिति हमारे लिए लास्ट समय के लिए, जैसे कहा कि बहुत मदद देने वाली स्थिति है। तो हमें पूरी तरह से जैसे बाबा निराकारी बने, ऐसे हमें भी निराकारी स्थिति में रहने का, अशरीरी स्थिति में रहने का, अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है, जब तक कि वो हमारी निरंतर बन जाए। मैं आत्मा, बाबा ने एक बार कहा था, मैं शब्द जहाँ आता है वहाँ मैं आत्मा हूँ ये याद आए, मैं शरीर हूँ। अभी जैसे अगर हम शरीर का भान रखते हैं तो फिर दूसरे के भी शरीर को देखते हैं, दूसरों की देह में भी बुद्धि जा सकती है, लेकिन आत्मा का भान है तो फिर नेचुरली दूसरों के भी मस्तक पर ही नजर जाती है, उनकी भी मस्तक मणि, बाबा कहता है कि आत्मा की जगह मतलब उसको समझो कि ये मस्तक मणि है, और वो मस्तक मणि को हम देख रहे हैं। तो ये हमारा अभ्यास निरंतर और नेचुरल रहे कि हम आत्माएं ही हैं, और ये शरीर रूपी वस्त्र आत्मा ने धारण किया है, और साक्षी होकर हम अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। और है तो यही कि वास्तविकता तो आत्मा ही है, शरीर तो बदलता रहता है। कल की मुरली में भी था कि 84 जन्मों में 84 शरीर, 84 नाम रूप,
और फिर वो 84 नाम रूप कब रिपीट होंगे? 5000 साल के बाद। इस समय जो नाम रूप है वो 5000 साल के बाद ही फिर रिपीट होगा। तो ये स्मृति पक्की रहे हमारी। और जब निर्विकारी स्थिति की बात करते हैं तो भी आत्म अभिमानी स्थिति हमें निर्विकारी बनाती है, क्योंकि आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा तो गुणों का स्वरूप है। देह अभिमान से विकार होते हैं तो हम नेचुरल ही उन गुणों का स्वरूप बनने लगते हैं। तो बाबा कई बार हमें कहते हैं, जब हम रावण के या माया के संस्कार जो पराये हैं, हमारे अपने संस्कार जो हैं वो तो शुद्ध पवित्र हैं, लेकिन जब माया रावण की प्रवेशता होती है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो मोटे रूप में हैं वो ब्राह्मण बनते ही हम उन्हें जीतने लगते हैं। लेकिन उनके जो रॉयल रूप है, यानी उनका जो सूक्ष्म रूप है विकारों का, उसे परखने में कई कमजोर हो जाते हैं, उनके प्रभाव में आते हैं। काम विकार में जैसे ब्रह्मचारी रहना है तो वो तो सभी रहते हैं, उस पवित्रता के फाउंडेशन को समझते हैं, महत्व को समझते हैं। तो कर्मणा में तो पवित्र सभी रहते हैं, लेकिन जब बात आती है वाचा और मनसा की, जिसको हम कहेंगे सूक्ष्म रूप में, तो वाचा में भी उससे थोड़ा कम, लेकिन मनसा में बहुतों की दृष्टि वृत्ति जितनी पवित्र होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। अगर कहाँ भी जैसे कहा, अगर आत्मिक दृष्टि वृत्ति पूरी नहीं है, दैहिक आकर्षण में चले जाते हैं, तो बाबा उसको कहता है सिविल आई और क्रिमिनल आई। तो कई बार वो सिविल आई की बजाय क्रिमिनल आई हो जाती है, या दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, तो उसको पूरी तरह से काम विकार पर विजय नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर दैहिक आकर्षण में नहीं आते, उससे मुक्त हो गए, तो गुणों के आकर्षण में आ जाते हैं, किसी की व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी सेवा से, उनकी पालना से, उनके स्नेह से, उनके सहयोग देने से, किसी ना किसी रूप में अगर किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव हो गया। बाबा कहता है प्रेम है तो सबसे प्रेम है ना। ज्ञान युक्त स्नेह क्या है? जितना प्यारे उतना न्यारे। जितना हम स्नेही हैं उतना ही न्यारे भी हैं, यानी उनका वो स्नेह हमारे मन पर वो प्रभाव नहीं छोड़ता, जहाँ तक है वहीं और वहाँ खत्म, समाप्त। उसके बाद हमारे योग में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में है, किसी से लगाव में बदल जाता है ना, झुकाव है, तो फिर वो अच्छा लगता है, उससे फिर बातें करते हैं, फिर उससे फैमिलियरिटी यानी अपनापन उसमें आ जाते हैं, और फिर वही व्यक्ति हमारी यादों में, कोई भी बात होगी तो वही याद आएगा। बाबा कहता है दिल की बातें किससे करो? किससे करो? बाबा से। और फिर हम किसके लिए सोचने लगते हैं? जिसको अपना समझने लगते हैं, ये मेरा अपना है। तो फिर एक तो होना चाहिए, चलो बाबा तो है ही है, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे बाबा ने हमें कहा है कि बाबा के अलावा दूसरा कोई नहीं। तो हम कहते हैं बाबा तो है, लेकिन फिर भी हाँ कोई तो चाहिए जो मेरे दिल की लेन देन, जो मेरे मन की बात को समझ सके, जो मुझे समझता है। और फिर उससे हमारा लगाव हुआ और हमारे संकल्प उस आत्मा के प्रति जब होते हैं तो योग बाबा से टूटने लगता है। आप योग में बैठेंगे, उसकी निशानी यही है कि लगाव वाली आत्मा आपको याद आएगी, वो आपकी बुद्धि को खींचेगी। तो यहाँ पर हमें सावधान रहना होता है। और बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बाबा को बीच में रखो। हर एक आत्मा में गुण हैं, विशेषताएं, और बाबा के बच्चे तो हैं ही विशेष आत्माएं, क्योंकि बाबा उनको ही चुनकर लाया है। जिनमें कोई ना कोई विशेषता है वही इस परिवार में है।
है ना। तो जो विशेषता है वो बाबा ने दी है। दाता कौन है? बाबा है। हमें भी श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा है और उनको भी श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा है। अगर उसमें वो गुण अच्छे हैं तो उन गुणों को हम अपनाएं ज़रूर। बाबा उसकी मना नहीं करते कि भाई हम भी इनके जैसे बन जाएं। आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि वो गुण मुझ में नहीं है, तो हम उस कमी को भरना चाहते हैं। तो हमें उस गुण को अपनाना है, वैसा बनना है, वो एक अलग बात है। लेकिन उनके प्रभाव में आकर के उनसे लगाव हो जाना, ये काम विकार का अंश कहता है बाबा। तो उस अंश वंश से भी हमें सावधान रहना है। माया इस रूप में चांस लेती है। फिर दूसरा, क्रोध विकार। तो हम अब दुनिया वालों जैसा तो गुस्सा नहीं करते, किसी को गालियां देना, मारपीट करना, झगड़ा करना। ज़्यादातर मेजॉरिटी ब्राह्मण इससे फ्री हो जाते हैं। हाँ, कोई माइनॉरिटी होते होंगे जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी इससे फ्री हो जाते हैं। लेकिन इसका महीन रूप क्या होता है? हमने कहा कुछ नहीं, हम चुप रहते हैं, लेकिन नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं माना अपने हाव भाव से दिखाते हैं। मुंह से नहीं बोलते, चेहरे से बोलते हैं, आंखों से बोलते हैं कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जो भी कहो, आपने मेरी बात नहीं मानी, या आपने गलती कर दी, या किसी ने झूठ बोल दिया, या हमको सम्मान नहीं दिया, हमारा अपमान कर दिया। जो भी कारण बनते हैं गुस्सा आने के, उनमें से जो भी कारण बना उसमें हम सहन कर लेते हैं। लेकिन सहन करने के साथ साथ हमारा जो व्यवहार है वो थोड़ा सा किनारा करने वाला। फिर सोचते हैं कि इनसे हमारी नहीं निपती है, इनसे तो दूर रहना ही अच्छा है। तो दूर रहना माना बाबा कहता है सूक्ष्म घृणा भाव, वो हमारे अंदर आ जाता है। और फिर हम सोचते हैं ये तो हैं ही ऐसे, इनमें ये कभी सुधरने वाले हैं नहीं, इनके साथ जाने से अवस्था खराब होती है हमारी ना, क्योंकि हिसाब किताब है तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो इससे तो ना? तो जब हम इस तरह से चिंतन करते हैं, बाबा कहता है, तो इसका मतलब अभी वो क्रोध का अंश वंश हमारे अंदर है। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? कोई भी आत्मा है जो ऐसा कर रही है, इसका मतलब वो अभी माया के वश है, वो उसका तमोगुण का प्रभाव है उसके ऊपर। तो हम रहम दिल बनते हैं कि रहम दिल बनकर मुझे उस आत्मा को सहयोग देना है। फिर भी मुझे मधुरता से, प्रेम से, शांति से उससे व्यवहार करना है, ये उसको सहयोग देना हुआ। और इससे वो आत्मा भी परिवर्तन होगी। हो सकता है कई बार 2-4 बार कोई असर नहीं होता, कई बार लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अंदर में वो इस बात को समझते हैं और फिर उनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें धीरज रखना पड़ता है। और जैसे बाबा हमारे प्रति कितना धीरज रखता है ना। हम कैसे भी हैं बाबा के बच्चे। बाबा तो कहते हैं ना, किसी के अंदर 35 अवगुण भी थे, एक ही गुण था, 36 में से एक ही गुण था, तो भी बाबा ने अपना बनाया। और बाबा कहता है मेरा लास्ट नंबर जो बच्चा है, वो लास्ट नंबर को भी मैं प्यार करता हूँ। चाहे मुझे मालूम है कि ये लास्ट नंबर है, लेकिन मुझे पता है कि वो कभी भी आगे जा सकता है। कभी भी रेस है ना, रेस में कभी भी पीछे वाला आगे जा सकता है और आगे वाला पीछे हो सकता है। तो बाबा कभी उम्मीद नहीं छोड़ता अपने बच्चों में। तो हमें भी किसी भी आत्मा के प्रति ऐसे विचार कभी नहीं लाने हैं कि ये तो है ही ऐसे, ये कभी बदलने वाले नहीं हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, हमारी सदा शुभ भावना हो उनके प्रति, वो रहम की भावना हो। अगर हम लोभ की बात करें, है ना, तो अब धन कमाने का लोभ ब्राह्मणों में इतना नहीं होता है, क्योंकि हमें अविनाशी कमाई का महत्व मालूम है। हमें पता है कि बाबा ने हमें
असली धन दिया है। हमारा धन कौन सा है? हमारे खजाने कौन से हैं? ज्ञान रतन हमारे खजाना है, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। ये संगम युग का समय हमारे लिए इतना वैल्यूबल समय है। इस समय को हम जितना सफल करेंगे उतना हमारी कमाई ही कमाई है। बाबा कहता है हर कदम में पद्मों की कमाई है ना। आप जैसे बड़ा बिजनेसमैन तो कोई हो ही नहीं सकता कि आपने बाबा की याद में कर्म किया और आप पद्म कमाते हो, पद्म जमा करते हो। तो वो कमाई हम समझ गए, लेकिन फिर भी लोभ किस रूप में आता है? लोभ आता है, आवश्यकता है, मुझे लोभ नहीं है लेकिन इस चीज़ की तो आवश्यकता है ना, ये आवश्यकता तो पूरी होनी ही चाहिए। तो बाबा कहता है आवश्यकताओं की भी हद होती है। आवश्यकताएं अगर बेहद में चली जाएंगी तो वो आवश्यकता नहीं कहलाती है। तो ऐसे है, एक मकान, मानो चाहते हैं कि एक मकान हो, एक गाड़ी हो, जो भी है, और हो गया तो फिर एक मकान तक नहीं रहते हैं, फिर सोचते हैं एक और हो जाए। बेटे के लिए भी एक और बना लेते हैं। या एक मोबाइल है, हमारी आवश्यकता के लिए बहुत है, लेकिन नए मॉडल का कोई दूसरा मोबाइल आ गया तो उसमें भी बुद्धि चली जाती है। तो ऐसे हम अपनी आवश्यकताओं को अगर बढ़ाते जाते हैं, बाबा कहता है कि साधन है आपके पास तो साधनों को यूज करने की मना नहीं है, साधन तो आपके लिए ही हैं, लेकिन वो साधन मुझे साधना की स्थिति से नीचे ना ले आए। माना उनके पीछे हम इतना ज़्यादा वशीभूत ना हो जाएं कि वो साधन के कारण मेरा योग ही टूट जाए बाबा से। और ऐसा होता है कि वो साधनों के पीछे बुद्धि इतनी चली जाती है कि बाबा से योग नहीं के बराबर होता है। आज मोबाइल हैं सबके हाथ में, है ना। वो मोबाइल हमें पुरुषार्थ में, उड़ती कला में भी ले जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जितना अच्छा पुरुषार्थ, जितना तीव्र पुरुषार्थ उसके द्वारा हो सकता है, क्योंकि उसमें मुरली भी है, उसमें क्लासेस भी हैं, जो भी हम चाहें वो सब उसमें है। लेकिन अगर गलत दिशा में चले गए तो वही मोबाइल आपको गर्त में भी ले जा सकता है, माया की दुनिया में भी ले जा सकता है। जो आज की मुरली में था कि बच्चे क्या करते हैं, फिर सुनंती कथंती, और बाबा की भाषा तो माया पुरानी दुनिया में खींच करके भी ले जा सकती है। तो ये सब साधनों की कमाल होती है। तो कई बार बाबा कहता है, ये लोभ और मोह आपस में जुड़े हुए ना, एक दो के सिक्के होते हैं। तो बाबा कहता है कि व्यक्ति वस्तु में लोभ या मोह, मेरापन आ जाता है उसमें। तो स्थिति हमारी ये होनी चाहिए कि हम हर हाल में संतुष्ट हैं। अगर हमें प्राप्त हैं, ये हद की प्राप्तियां हैं ना, सारी बेहद की प्राप्तियां, बेहद के खजाने तो हम सभी को हैं, लेकिन ये हद की प्राप्तियों में जो बुद्धि जाती है, जो सांसारिक प्राप्तियां हैं, अगर ये हैं तो भी अच्छा और नहीं है तो बहुत अच्छा है। ऐसा है तो भी बहुत अच्छा। तो बाबा कहता है अगर आपको सूखी रोटी और गुड़ मिलता है तो भी राजी हैं, और अगर 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी राजी हैं, है ना। अगर आपको बहुत अच्छा कपड़ा पहनने को मिलता है तो भी राजी हैं, और अगर चत्तियों वाला कपड़ा पहनने को मिलता है तो भी, क्योंकि अभी हम बेगर बने हैं ना, बेगर टू प्रिंस बनना है। अभी हम वनवाहा में हैं, जैसे बाबा मुरलियों में कहता है। तो इन हद की चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। कई बार दुनिया में लोग क्या करते हैं, इसको स्टेटस सिंबल बनाते हैं ना। आज की दुनिया की तो सारी भागदौड़ी इस चीज़ की है। हाँ, प्रतिष्ठा किससे है, मेरे पास कितना कितना सब कुछ है, कितना धन संपत्ति है, इससे दुनिया में मान होता है या जो भी है। लेकिन ब्राह्मणों का इससे होना चाहिए नहीं। जो हमारी बाबा ने ज्ञान योग धारणा सेवा की स्थिति बताई है, वो स्थिति हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसीलिए बाबा हमें कहता है कि हमारे लिए संतुष्टता का गुण
वो सबसे महान राजा बनाने वाला गुण है। और संतुष्टता का आधार है पाना था सो पा लिया। हमारी सर्व प्राप्तियों का आधार कौन है? बाबा। कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर उसके आगे ये सब क्या है। बहुत बहुत भाई बहने हैं यहाँ पर, जैसे शुरू शुरू में हम सुनते हैं ओम मंडली में जो आए, खुद ब्रह्मा बाबा भी कितना धन था लौकिक जीवन में उनके पास, राजाओं महाराजाओं से व्यापार चलता था, लेकिन बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण की तो लास्ट तक भी बाबा एक छोटे से कमरे में रहा। देखा है ना बाबा का जीवन कितना सादा रहा। ऐसे ही दादियां भी सब अच्छे बड़े बड़े घरों की थी, लेकिन बाबा के बने तो उन सब के बारे में फिर कभी मुड़कर नहीं देखा कि हम सब क्या छोड़ कर के आए हैं, लेकिन पाया क्या है, पाना क्या चाहते थे और वो मिल गया जीवन में, तो उसके आगे ये क्या है। जैसे लौकिक में भी हम सुनते हैं कि महात्मा बुद्ध राजाई में पैदा हुए, लेकिन भगवान को पाने के लिए क्या किया उन्होंने? राजाई का त्याग कर दिया ना, धन संपत्ति, वो राज्य को छोड़ करके वो जंगलों में तपस्या करने बैठे और तब जाकर के उनको वो बुद्धत्व मिला, वो ज्ञान की प्राप्ति हुई जो वो चाहते थे। तो हमको तो बाबा ने घर बैठे बैठे, और बाबा तो मना भी नहीं करता है, हाँ बाबा थोड़ी हमें जंगल में बिठाता है, या हाँ सब कुछ छोड़ करके व्रत उपवास भी हमें नहीं करने पड़ते, कोई कठिन साधना हमें करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ सहज है, इसलिए हमारा सहज राजयोग है। लेकिन फिर भी हमें हद की प्राप्तियों के पीछे बहुत नहीं जाना है। अगर है बाबा कहता है तो यूज करो, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर के अनासक्त वृत्ति से यूज करो, ताकि वो आपके योग की स्थिति से आपको नीचे ना ले आए। और अगर वो आपके योग की स्थिति को डिस्टर्ब करता है तो भले उसको छोड़ दो। बहुतों ने छोड़ा भी, कि वो सब छोड़कर कहाँ आ गए? बाबा के पास आकर के अपना तन मन धन सब समर्पण कर दिया। ऐसे भी हैं जो बाबा पर पूरा का पूरा बलिहार हो गए, सिर्फ इस कारण कि हमें बाबा चाहिए, और वो स्थिति, वो ईश्वरीय अनुभव चाहिए, वो अतीन्द्रिय सुख चाहिए, ये भौतिक सुख नहीं चाहिए, हमें ईश्वरीय सुख चाहिए, उसके पीछे गए। तो ये लोभ का अंश वंश भी हमें है ना, जैसे सीता को परख नहीं थी तो क्या हुआ? सोने हिरण के पीछे चली गई है ना, और कहाँ फंस गई? रावण के चंगुल में। तो किसका यादगार है? ये तो यादगार कहानियां है ना, किसका यादगार है? तो यहाँ भी ऐसा है, जब हम नहीं समझ पाते तो ये सोने हिरण के पीछे बुद्धि भागती है, और जो राम मिला है वो हमसे छूटने लगता है ना। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमारे को जो राम मिला है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और जहाँ हम अहंकार की बात करते हैं तो अहंकार, दुनिया वाला अहंकार बाबा के बच्चों में नहीं रहता, लेकिन फिर भी कहाँ ना कहाँ मैंपन होता है, मेरी विशेषताएं हैं, मेरे गुण हैं, मेरी कलाएं हैं, तो मेरे को समझते ही नहीं हैं। अच्छा मेरी बुद्धि इतना अच्छा काम करती है, मेरी प्लानिंग बुद्धि है, या कहेंगे कि हम इतनी अच्छी सेवा करते हैं और फिर भी मेरा कोई महत्व नहीं है, माना ये जो मैंपन आता है। तो बाबा कहता है कि यहाँ भी ये किसने दिया? मेरी विशेषताएं भी देने वाला कौन? आज मेरे अंदर जो विशेषताएं भरी हैं वो भी तो बाबा ने भरी है ना। तो जहाँ ये मैंपन आए तुरंत बाबा याद आए कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बाबा करन करावन हार है। और जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। अगर मुझे फीलिंग आती है, माना अभिमान वाला किसी की छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर सकता, जरा सा आप कुछ कह दो, माना जिसको कहते हैं ना जरा सा छेड़ा और बस, तो या तो उसको फीलिंग या फिर वो क्रोध में आ जाएगा। अभिमान क्रोध को भी जन्म देता है।
जैसे विकारों का भी आपस में संबंध होता है, बाबा कहता है गुणों का भी आपस में संबंध होता है, ऐसे विकारों का भी आपस में संबंध होता है। तो वो निशानी है। और दूसरी निशानी है सूक्ष्म अहम है हमारे अंदर, अपने को ही राइट समझेंगे। मैंने जो बोला, मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, वही राइट है, दूसरे को मेरी ही बात माननी चाहिए। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है ना। हो सकता है कि वो उनका नज़रिया हमसे अलग है तो वो हमारी बात नहीं मान रहे, कई बार ऐसा होता है। तो फिर हमें दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना है, ये बाबा ने हमें सिखाया। फिर भले हम अपनी बात कहें, लेकिन वो अपनी जगह राइट हो सकते हैं और हम भी अपनी जगह राइट हो सकते हैं। तो अपनी अपनी स्थिति से हर एक राइट होता है। तो इसीलिए हमें दूसरों को भी समझना है, कभी भी किसी की भी बात को एकदम कट नहीं करना है। और हम अगर सूक्ष्म अहम में होते हैं तो कभी भी गलती नहीं मानते। गलती हो जाती है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन सिद्ध करेंगे उसको। अहम है ना, तो अपनी श्रेष्ठता को कम नहीं होने देना चाहते। माना दूसरों की नज़र में कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो फिर अपनी कमज़ोरी सामने नहीं आनी चाहिए। फिर भले उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े, झूठ भी बोलेंगे, अपने आप को बचाएंगे। और बचाएंगे तो बाबा कहता है चलो बच भी जाएंगे। सामने वाले के सामने आप ऐसी ऐसी बातें रखेंगे तो मानेंगे भाई आप सच बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो आप उस समय तो बच गए, लेकिन क्या भगवान से छुपा सकते हो? बाबा से छुपेगा? तो बाबा से तो नहीं छुपेगा ना। तो अगर हमने यहाँ अल्पकाल का अपना मान बचा लिया, लेकिन सदा काल की प्राप्ति को गंवा दिया, ये बाबा कहते हैं। तो इसीलिए सच के लिए बाबा कहता है कि सच तो बिठो नच, या सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है। और यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए हम झूठ का सहारा भी ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई से चलना, हमने गलती मान ली, चलो हो भी गई, हम सॉरी भी बोल सकते हैं ना, उसके लिए बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और उससे हम विश्वास जीतते हैं। वास्तव में हम किसी की नज़रों में गिरते नहीं हैं, और ही उनका विश्वास हमारे पर होता है कि ये कभी भी अपनी गलती को छुपाते नहीं हैं, अपनी गलती अपना सामने ले आते हैं, बता देते हैं, और उसके बाद अपनी गलती को सुधारते हैं। फिर तीसरी बात होती है कि दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकते। अगर सूक्ष्म अहम है हमारे अंदर, तो किसी की प्रशंसा हुई हमारे सामने तो हमें पसंद नहीं आएगा। और अगर हमें उसकी कोई कमी मालूम है तो हम आगे से सुनाएंगे, अरे आपको पता नहीं, आप जानती नहीं हो उनको, आप उनकी तारीफ कर रहे हो, पर वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। क्योंकि हमें ईर्ष्या हो गई, और ईर्ष्या होते ही हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब वो सूक्ष्म मैंपन अभी भी हमारे अंदर है। किसी भी व्यक्ति में जो गुण है, मानो हो सकता है मेरे साथ किसी का हिसाब किताब है, होता भी है, पर सभी के साथ तो नहीं होता उनका हिसाब किताब। उनके साथ वो अच्छे हो सकते हैं, तो उनके साथ अगर वो अच्छे हैं और वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर हमें भी उस तारीफ को स्वीकार करना है। फिर कभी रौब का सहारा लेते हैं, सोचते हैं कि बिना रौब के तो चलता नहीं है, कौन काम करेगा अगर थोड़ा रौब नहीं रखेंगे तो बाबा कहता है कि रौब नहीं रखना है। क्या रखना है? क्या रखना है? रौब की जगह रुहाव रखना है। ईश्वरीय नशे में हम रहेंगे। अगर हम स्वराज्य अधिकारी हैं, यदि हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मा मालिक है, और अगर हम अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार रखते हैं, तो जो हमारे साथी हैं उनको हमको ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप ही जो उनको कार्य करना है वो करते हैं, यानी इशारों से समझते हैं, है ना। इस तरह से वो कार्य होता है, रौब जमाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसीलिए बाबा कहता है उस ईश्वरीय नशे में रहो, रूहानी नशे में रहो जो बाबा ने स्वमान दिए हैं।
स्वमान अभिमान को समाप्त कर देता है। अभिमान को समाप्त करने का तरीका है स्वमान में रहना। तो जितना हम स्वमान में रहेंगे, उस ईश्वरीय नशे में रहेंगे, तो वो रौब की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ये मैंपन की पूंछ लास्ट तक चलती है और इसको आग लगानी पड़ती है। उसका यादगार है कि जब हनुमान ने पूंछ को आग लगाई तब रावण की लंका जली, है ना। तो इस मैंपन को भी जब पूरी तरह हम समाप्त कर लेते हैं, तब जाकर के ये रावण की लंका, माना ये जो कलयुग है, ये कलयुगी दुनिया समाप्त होकर के फिर सतयुग आएगा, उसकी निशानी है। और ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी थे, स्वयं भगवान का रथ थे, लेकिन कभी भी बाबा ने उसका अभिमान नहीं किया। हमेशा बाबा ने कहा, मैं बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों का सेवाधारी हूँ। बाबा ने सदा ही सेवाधारी समझकर बच्चों की सेवा की और बच्चों को आगे रखा। हम ये भी सुनते ना, बाबा हमेशा पहले आप कहते थे, पहले मैं तो पुरुषार्थ में कहते थे कि पुरुषार्थ में मैं आगे रहूं, मैं बच्चों के आगे एग्जाम्पल बनूं, लेकिन बाकी सब प्राप्तियों में बच्चे पहले। तो हमें भी सेवाधारी बनकर रहना है, और जितना हम सेवाधारी बनकर रहेंगे उतना निर्माणता हमारी रहेगी, उतना नम्रता से निर्माण कर सकेंगे और उतना ही सेवाओं में सफल होंगे और वो सफलता भी कम समय में अधिक सफलता हमें मिलेगी। तो ये बाबा ने जो हमें निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनने का मंत्र दिया है, यही हमारा संपूर्ण पुरुषार्थ है और बाप समान हमें अपने आप को इसमें बनाना है। ओम शांति। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं
सदा है संग हमारे।